अजमेर, जहां हर दिन हजारों लोग सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर आकर अपनी मुरादें पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। ये दरगाह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव और इंसानियत का प्रतीक बन चुकी है। यहाँ कोई जात या धर्म का भेद नहीं है, हर किसी के दिल में ख्वाजा गरीब नवाज का प्रेम है। सरकार गरीब नवाज का 813वां उर्स आ रहा है, जो जनवरी की 6-7 तारीख को पूरा मुकम्मिल होगा। सरकार गरीब नवाज करीब 900 साल पहले ईरान और इराक़ के बीच में संजर शहर एक जगह है, वहाँ पैदा हुए और वहाँ से चलकर हिंदुस्तान आए। आपने यहाँ पहुँचकर कौमी एकता का पैगाम दिया। जब आदमी सूफी संत बनता है तो वो इंसान, उसका कोई मज़हब और धर्म नहीं होता है, वो मज़हब धर्म से ऊपर उठ जाता है। उसका मज़हब धर्म इंसानियत होता है, वो इंसानियत का पैगाम देता है। उसका काम है आदम की इस औलाद आदमी को इंसान बनाना। सरकार गरीब नवाज जब यहाँ आए और यहाँ आने के बाद में यहाँ जो कुप्रथाएँ थीं उनको ख़त्म किया। बेटी को दफना देना, जला देना, या कोढ़ जैसी बीमारी, चेचक जैसी, माता जैसी बीमारियाँ थी, खसरा जैसी बीमारियाँ थी, इन सब को आपने ख़त्म किया और लोगों में भाईचारा पैदा किया, ऊंच नीच को मिटाया। उसका जो काम है, उसका जो वर्क है, वो काम और वर्क जो है वो उसकी ज़ात नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ात तो इंसान की है, इंसानियत सबसे बड़ी ज़ात है। सभी इमारतें बादशाहों ने बनाई हैं, मुग़लों ने बनाई हैं और राजपूतों ने बनाई हैं। महाराजा किशन प्रसाद हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अंदर चांदी के कमल पर चढ़ाए जिसके ऊपर कैंडल लगती हैं। और महाराजा सवाई जय सिंह ने जो निज़ाम गेट के बाहर फर्श बनी हुई मार्बल की उन्होंने चढ़ाई हैं। ग्वालियर के महाराजा सिंधिया परिवार ने यहाँ पर जो है कलश चढ़ाया है। तो ये बात नहीं है, यहाँ कोई मज़हब की बात नहीं है। रामपुर के नवाब ने सोने का ताज चढ़ाया है। अकबर और जहांगीर शाहजहाँ ने इन्होंने ताज मस्जिद बनाई, शाहजहानी, और बड़ी मस्जिद बनाई। मस्जिद और इमारतों से कोई मकसद नहीं है। सरकार गरीब नवाज के मज़ार मुबारक पर अगर ये गुम्मद नहीं होता, ये सोने का ताज नहीं होता, या ये बड़ी बड़ी देगें और बुलंद दरवाज़ा या इतनी बड़ी दरगाह नहीं होती, तो आपका रूहानी फैज़ लोगों को नहीं पहुंचता। बिल्कुल पहुंचता। यहाँ पर दिल से आदमी दुआ मांगे, उसकी दुआ पूरी होती है। जो लंगर है वो जौ का दलिया है, और सरकार गरीब नवाज अपनी ज़िंदगी में वही खाते थे। जौ को कूट कर दलिया बनाते थे, उसमें नमक और पानी डाल के बॉयल करके यही खाते थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ सब आए। अकबर ने मन्नत की और उसकी औलाद हुई, पैदल चल कर आया। हर बादशाह यहाँ पर आया। यहाँ हर धर्म और जाति के लोग एक साथ आते हैं और ख्वाजा की शिक्षाओं का पालन करते हुए दिलों में मोहब्बत और भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। दरगाह के अंदर कोई भेदभाव नहीं है और यही वजह है कि ये स्थान सभी के लिए खुला हुआ है। यह बहुत बढ़िया माहौल है जी, कोई दिक्कत नहीं है। भाईचारे का प्रतीक है। इधर अजमेर में व्यापार हमारा 50 साल से दुकान है अजमेर शरीफ में, दरगाह के बाहर ही। सुबह 8 बजे खोलते हैं, रात को 12 बजे। बहुत शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन का बहुत पूरा सहयोग है। 80% पब्लिक आ रही है, पहले 100 आ रही थी, अभी 80% आ रहा है मेले की वजह से। बिल्कुल, ये बेशक ये सभी धर्म के लोग ख्वाजा साहब के दरबार में आते हैं, और आज से नहीं, करीब 800 साल से ख्वाजा साहब के चाहने वाले दूर दूर से इनकी बारगाह में आते हैं। अजमेर शहर के लोग जो दुकानदार हैं, वो कई दुकानदारों ऐसे हैं कि रोज़ दुकान खोलने के पहले उनकी चाबियां ख्वाजा साहब की चौखट पर रख करके दुकान खोलते हैं। तो गरीब नवाज का दरबार जो है एक आस्था का केंद्र है, और यहाँ से मोहब्बत, पैगाम, भाईचारा, एकता, सब का जो पैगाम है दूर दूर तक दुनिया के कोने कोने से के लिए अजमेर शरीफ से जाता है। कि ख्वाजा साहब के दरबार में जो रखी हुई देगें हैं उसके अंदर मीठा चावल बनाया जाता है, लहसुन प्याज नहीं बनाई जाती है, और हर धर्म जाति के लोग आके बाबा का लंगर जो प्रसाद होता है वो खाते हैं। तो ख्वाजा साहब के दरबार से जो चीज़ यहाँ से बताई गई है, शिक्षाएँ दी गई है, उस शिक्षा का दुनिया भर के अंदर इस तरह से पहुंच गया है पैगाम कि आप देखें कि दुनिया के कोने कोने का आदमी जो कभी हिंदुस्तान नहीं आया, इंडिया नहीं आया, वो सिर्फ अजमेर शरीफ के नाम पर हिंदुस्तान पर कदम रख रहा है। अजमेर दरगाह एक ऐसा स्थल है जहां सबको एक साथ जोड़ने की ताकत है। यहाँ की दीवारों के पीछे छिपी है एक लंबी परंपरा जो देश विदेश से आए जायरीन को जोड़ती है।
अभी तो देखें वैसे माशाल्लाह ठीक चल रहा है, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं ज़ायरीन आना शुरू हो रहे हैं। बाकी अभी जो पिछले विवादों में जो फंसा था गरीब नवाज़ की दरगाह, तो उससे खुला है थोड़ा सा माहौल, ऐसा नहीं है। उस वक़्त में थोड़ा सा डाउनफॉल में चला गया था, ज़ायरीन का आना भी कम हो गया था, तो ये अच्छा नहीं है। हम लोगों को भी नुकसान होता है, हम लोग व्यापारी लोग हैं। इस तरीके अगर विवादित बयान आते रहेंगे तो हम लोगों को दिक्कत होती है। देखिए ज़ायरीनों से ही हमारा काम चलता है, कोई इतना बड़ा शहर तो है नहीं है, ज़ायरीन आते हैं तो ही काम हो पाता है। ये दरगाह जो है सेकुलर एकता का प्रतीक है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, माशाल्लाह सभी तरीके के लोग आते हैं। सभी यहाँ पे चादर पेश करते हैं। सभी लोग, बड़े से बड़ा नेता हुआ, एक्टर हुआ, सभी यहाँ चादर पेश करते हैं माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा लगा। इससे पहले आए कभी? नहीं, पहली बार आए हम लोग। क्या ना ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही कॉर्डियल था। बड़े अच्छे से उन्होंने सब चादर चढ़वाई, दर्शन हुए बढ़िया अच्छे से, मज़ार के हाथ जोड़े हमने और बड़ा कोऑपरेटिव माहौल था। भेदभाव ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आया। उन्होंने जैसे सबसे पूजा करा रहे थे इसी तरह हमसे कराई। हमें लग रहा था कि पता नहीं हमें वो कैसे ट्रीट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने हमें सब कुछ समझाया, बताया और मतलब अच्छे से उन्होंने कराई पूजा, जैसे और सबसे करा रहे थे उसी तरह कराई। अब हमको वहाँ के रिचुअल्स पता ही नहीं है, तो बट जितना वो कहते गए ऐसा हमने किया और बस हाथ जोड़े, अच्छे से प्रार्थना की और हम लोग आ गए। कैसा रहा अंदर का माहौल, किस तरह का था? ठीक था, अच्छा था, सबको इक्वल ट्रीट कर रहे थे। बोलो। हाँ, भीड़ थी अंदर तो बहुत, लेकिन आपस में सब अच्छे से निकल रहे थे, अच्छे से दर्शन कर रहे थे। किसी भी मतलब कोई ऐसा रिलीजन को लेके कोई हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ। जैसे हम लोग टेम्पल्स में जाते हैं तो वो हम लोग के अपने रिचुअल्स होते हैं, तो यहाँ के रिचुअल्स तो हमें पता नहीं थे, तो जैसा वो बोल रहे थे वैसे ही फॉलो किया। अजमेर दरगाह का संदेश आज भी दुनिया भर में फैल रहा है। ये जगह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक उदाहरण है उस गंगा जमुनी तहजीब का जो हमारे समाज को जोड़ती है। अजमेर से ईटीवी भारत के लिए प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट।